1975 से लेके 1977 तक वो 2 साल इंडिया की हिस्ट्री में बड़े ही काले थे। भारत आज़ाद तो था, लेकिन आज़ाद भारत के जो नागरिक थे उनको अपनी बात खुलकर कहने की इजाज़त नहीं थी। प्रेस पर भी पाबंदी थी, सेंसरशिप थी, आप कुछ भी नहीं छाप सकते थे और इस समय किशोर कुमार की आवाज़ को भी बैन किया गया था। आज मैं इसी विषय को लेकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस समय के प्रेसिडेंट श्री फखरुद्दीन अली अहमद को ये कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें आपातकाल यानी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसका ये भी मतलब था कि प्राइम मिनिस्टर को सारी पावर मिल जाएगी, वो कुछ भी हुक्म जारी कर सकती हैं, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये इमरजेंसी फाइनली 1975 में डिक्लेयर हो गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से पहला नुकसान हुआ गुलजार साहब को, जिनकी फिल्म आंधी बन रही थी, जिसके प्रोड्यूसर थे जे ओम प्रकाश। उनको विद्याचरण शुक्ल ने कॉल किया और कहा कि आपकी फिल्म में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की ज़िंदगी से मेल खाते हैं, इसलिए आप इन पोर्शंस को हटा दीजिए। मरता क्या ना करता, बेचारा प्रोड्यूसर, उसके पैसे लगे होते हैं। तो जे ओम प्रकाश ने कुछ पोर्शंस को दोबारा शूट किया और उसके बाद मिनिस्टर साहब को खुश किया। जब इमरजेंसी लगे कुछ समय हो गया था और लोगों में धीरे धीरे इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा होने लगा, तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि भाई इंदिरा गांधी का ये जो एजेंडा है इमरजेंसी का, इसके बारे में हम लोगों तक एक संदेश पहुंचाएंगे। क्यों हमने इमरजेंसी लगाई? तो मुंबई में एक कांग्रेस पार्टी का इवेंट रखा गया। लेकिन ये वो ज़माना था जब ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो अगर लोगों तक आपको अपनी बात पहुंचानी है और गुडविल क्रिएट करनी है तो फिल्में बहुत अच्छा एक ज़रिया होती थी और फिल्म स्टार बहुत बड़े अच्छे ब्रांड होते थे। इसलिए मिनिस्टर विद्याचरण शुक्ल ने उस ज़माने में कॉल करवाया किशोर कुमार साहब को और कहा कि आइए और इस इवेंट में गाना गाइए। और कुमार साहब को फोन किया था सीबी जैन नाम के जॉइंट सेक्रेटरी ने फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। लेकिन किशोर कुमार ने उनको दो टूक बना कर दिया और कहा कि मैं ऐसे किसी भी इवेंट में आकर गाना नहीं गाऊंगा। जॉइंट सेक्रेटरी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपने बॉस सेक्रेटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिनकी भी ईगो हर्ट हो गई, और उन्होंने फाइनली ये बात बताई अपने बॉस विद्याचरण शुक्ल को कि किशोर कुमार हमारे इवेंट में गाना गाने से मना कर रहे हैं। उसके बाद 4 मई 1976 को एक फरमान जारी हुआ जिसमें 3 मेन पॉइंट्स थे किशोर कुमार को लेकर। पहले, किशोर कुमार की आवाज़ को बैन कर दिया जाए, उनके गानों को बैन कर दिया जाए फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। दूसरा, किशोर कुमार के जितने भी एलपी रिकॉर्ड्स की सेल हो रही है बाजार में, उसको इमीडिएटली फ्रीज कर दिया जाए। तीसरा, किशोर कुमार जिन फिल्मों में काम कर रहे हैं उन फिल्मों को वापस से रीलुक किया जाए फॉर इमीडिएट एंड नेसेसरी एक्शन। किशोर दा पर यह बैन 1976 में लगा था और किशोर दा को राहत मिली अगले साल 1977 में, जब इमरजेंसी खत्म हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और अगली सरकार आई और उस सरकार ने इमरजेंसी में हुई जातियों पर एक कमीशन बिठाया अंडर जस्टिस जेसी शाह। जस्टिस शाह ने अपनी इंक्वायरी में ये पाया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि किशोर कुमार जैसे आर्टिस्ट के साथ बहुत ज्यादती हुई है और विद्याचरण शुक्ल को बुलाकर खाकर जस्टिस शाह ने इस पर टिप्पणी भी की थी और उनकी रिपोर्ट की एक कॉपी मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।